पहले ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। कितनी आयु है? 100 वर्ष की। 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी का जीवन जिए और 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का यापन करके ब्रह्मचर्य का जीवन जीकर फिर 25 से 50 वर्ष तक विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करे और 50 के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाए। 50 से 75 वर्ष नहीं है। जो व्यक्ति नदी को तैर के पार करना चाहता है उसके डूबने का खतरा है, लेकिन जो पुल के ऊपर चढ़ के जाना चाहता है उसके डूबने का खतरा। इसी प्रकार सीधे सीधे संत नहीं बन सकते, सीधे सीधे वैराग्य धारण नहीं कर सकते, सीधे सीधे महात्मा का जीवन नहीं जी सकते। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का जीवन जिए, 25 से 50 गृहस्थ जीवन जिए। और गृहस्थ का जो विवाह का जो ये बताया गया है प्रकार, ये हमारे काम को नष्ट करने के लिए बताया गया। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का यापन करें और 50 के बाद 50 वर्ष का हो जाता है ना तो उसका बेटा जवान हो जाता है। क्या हो जाता है? जवान। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब बेटा जवान हो जाए तो फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बोलो जय माता दी। भाई जब बेटा जवान हो जाता है और स्वामी जी घर में आए, श्रीमती को न पाए तो क्या पूछते हैं? बोले बेटा मम्मी कहाँ है? क्या पूछते हैं? 10 से ऊपर के हो जाते हैं, बेटा बड़ा हो जाता है। ये नहीं कहते कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है या मेरी श्रीमती कहाँ है, बेटा मम्मी कहाँ है। अब दिन भर मम्मी मम्मी करते हैं, फिर पत्नी मान बैठते हैं। गलत बात है ना। और श्रीमती भी ऐसा ही करती है, बाहर से आए श्रीमान जी को न पाए तो बेटे से पूछते हैं बेटा पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है। अब दिन भर पिताजी पिताजी चिल्लाती है और फिर पति मान बैठते हैं। जिसपे हो जाए भक्ति को पाए, जिसपे हो जाए माता की कृपा, अम्मा की कृपा, जिसपे हो जाए भक्ति को पाए, भक्ति को पाए, जिसपे हो जाए भक्ति को पाए बहुत उड़ाए, भक्ति को पाए बहुत उड़ाए। माता जी की कृपा ऐसे नहीं होगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े कीजिए, ताली सेवा करती वो बगल वाले भैया, आपसे भी निवेदन। जय हो माता की कृपा, भैया की कृपा, जिससे हो जाए भक्ति को पाए बहुत उड़ाए, भक्ति को पाए बहुत उड़ाए, भक्ति को पाए बहुत उड़ाए। चाहे जिस देश में हो, 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 चाहे किसी परदेश 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 में हो। माता की कृपा हो जाए भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए। दोनों हाथों से बार बार कहना पड़ता है आपसे प्यारे। जय हो
दुर्गा की कृपा पे हो जाए, भक्ति को पाए, भक्ति को पाए और उड़ाए, भक्ति को पाए और उड़ाए। चाहे वो दुखी हो, 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 चाहे किसी मुश्किल में हो, चाहे किसी मुश्किल में हो, मैया की कृपा, से हो जाए, भक्ति को पाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए। ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, कृपा से हो जाए, भक्ति को पाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए। दोनों हाथों में ताली सेवा करते हैं। दुर्गा की कृपा, मैया की कृपा से हो जाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए, भक्ति को पाए और जुड़ाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, माता दी, सारे बोलो, माता दी, हाथ उठा के, ताली बजा के। देखो इधर इधर जो लोग बैठे हैं ना, तो सारे बोलो, पूरे बोले, बहुत पतली सी साड़ी पहनी है, बहुत पतली। प्रवेश किया, नृत्य चला हुआ था, संगीत चला हुआ था, नाच गा रहे थे देवगण। जोर से हवा चली, बोलो जय माता दी। जोर से हवा का झोंका आया, जोर से हवा चली। जैसे ही हवा चली तो इनकी साड़ी का पल्लू इनके कांधे से हट गया। जैसे ही हटा, जितने देवता थे, ऋषिगण थे, महात्मा थे, सबकी निगाह नीचे हो गई। सबने नीचे निगाह कर ली, लेकिन जो महाभिष राजा था ना, उसने निगाह नीची गंगा जी को देख रहा है। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, शक्ति, पाराशर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े दिव्यात्मा, अमलात्मा, सबने निगाह नीची कर ली। शास्त्रों में नियम है, जिस स्त्री के अंग दिख रहे हो व्यक्ति को उस स्त्री की ओर निहारे। आगे की कथा ध्यान से सुनिए। सबने निगाह नीची कर ली, लेकिन महावीर देखता रहा किसे? गंगा जी को। और गंगा जी भी भूल गई कि मेरी साड़ी का पल्लू उड़ गया है। उन्हें भी आभास नहीं रहा, वो भी देखने लगी किसे? महाविष को। एक दूसरे को देखते हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई, श्राप दे दिया।
ब्रह्मलोक में लोग आते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्मलोक में लोग आते हैं अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। लेकिन तुम सांसारिक लोग इस लोक में आने के बाद भी तुम्हारे मन में काम भावना है, जाओ, तुम्हारी काम भावना की अभी पूर्ति नहीं हुई है। अपनी काम की पूर्ति के लिए मैं श्राप देता हूँ, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाके मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बन के अपने काम वासना को पूर्ण करना, तब कहीं तुम्हें जाके देवलोक की प्राप्ति होगी। जैसे ही श्राप दिया ना तो दोनों का रंग उड़ गया। ना है मृत्यु तो वह है ही नहीं। बोलो जय माता दी। इस मृत्यु लोक से ऊपर जब व्यक्ति जाता है, कब जाता है? सत्कार्य करके, बुरे कार्य करके नहीं। बुरे कार्य करोगे तो मनुष्य योनि में भी जन्म नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या बनो, मक्खी मच्छर गधा कुत्ता बिल्ली सूअर, न जाने क्या क्या बनना पड़े, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। 4 प्रकार की सृष्टि होती है ना। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, चिरायुज। ब्रह्मा जी की 4 प्रकार की सृष्टि। स्वेदज किसे कहते हैं? जो पसीने के द्वारा मक्खी मच्छर खटमल पैदा होते हैं, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होते हैं। अंडज जो अंडे के रूप में प्रकट होते हैं, स्वेदज अंडज। उद्भिज जो बीज हम पृथ्वी में हल चलाकर बोते हैं, पेड़ों के रूप में हम पेड़ भी बने। आप कहोगे हम पेड़ बने? हाँ, शास्त्रों में वर्णन है, मैंने पढ़ा। जीव जब ऊपर से आता है भगवान के धाम से, सर्वप्रथम उसे स्वेदज योनि में जन्म मिलता है। 10,000 वर्षों तक जुआ बने, लीख बने, मच्छर बने, मक्खी बने। आप कहोगे हम? हाँ जी हाँ, आप ही बने, वो कोई और नहीं था। अनेक वर्षों तक स्वेदज योनि में भोग भोगने के बाद फिर हमें अंडज योनि में जन्म मिला। हमारा अंडे के द्वारा जन्म हुआ। हम पक्षी बने, कौवा बने, कबूतर बने, चिड़िया बने, न जाने कौन कौन से पक्षी बने। और जब उस पक्षी योनि से, अंडज योनि से हम आए तो हमें उद्भिज योनि में हमें जन्म मिला। हम वृक्ष बने, हम वनस्पति बने। पहले दिन आपने कथा सुनी थी ना, कल बताया था, शायद मैंने कल की कथा में बताया था। एक नाथ जी महाराज पेड़ की छाल छीलने गए, दिया है कि प्रत्येक वनस्पति में जीवात्मा वास करती है। ये जो घास, तिनका, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जैसे जीवात्मा तुम्हारे अंदर है, ठीक वैसे ही जीवात्मा इन पेड़ पौधों में है। पौधे बने, फिर लोगों के द्वारा काटे गए, फिर भट्टी में जलाए गए। देखते हो ना, नीचे भोजन बनता है, बड़ी बड़ी लकड़ी। हाँ, बोलो जय माता दी। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, फिर हमें शरीर मिलता है। जरायुज किसे कहते हैं? जो जेर के द्वारा जन्म लेता है। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो वो बछड़ा एक झिल्ली में लिपटा होता है, देखा होगा आपने। ऐसे ही मनुष्य का जब जन्म होता है माता के गर्भ से, तो बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ भी जेर होता है। जन्म लेकर तुम अपने काम उपभोग का, इसका सुख भोगिए, तब कहीं जाकर तुम्हें तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत क्षमा याचना की, बहुत क्षमा याचना की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो गंगा जी हैं आई कहां? मृत्युलोक पर। और जो महाभिष राजा हैं वो भी मृत्युलोक पर आए। महाभिष का यहाँ जन्म हुआ है राजा शांतनु के रूप में। दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो
दयालु दया करो मैं तो जपो सदा। पीछे वो भाई लोग खड़े, मेरा निवेदन बैठ जाए। ही स्त्री धन होता है, ऐसे ही स्त्री धन को छुपा के रखना चाहिए, ऐसा नियम शास्त्रों में है। नहीं छुपाओगे तो क्या होगा, श्रवण कीजिए। राजा महाभिष भगवती गंगा श्राप लगा, श्राप के कारण राजा महाभिष ब्रह्मलोक में निवास करते थे। ब्रह्मलोक से पतन हुआ है, पतन होकर मृत्यु लोक पर आए हैं और मृत्यु लोक पर आके शांतनु नाम के राजा बने। देवी गंगा के पास में आए,
आके कहा, देवी तुम्हारे सौंदर्य पर मैं आकर्षित हूं, तुम्हारे जैसे परम सुंदरी स्त्री मैंने आज तक देखी नहीं, तुम्हारे सौंदर्य पर, तुम्हारे रूप पर मैं मोहित हूं, क्या मेरे साथ विवाह करोगी? प्रेम से बोलो जय माता दी। हो चुके थे रूप में, आकर्षित हो चुके थे। कहा कि देवी जैसे तुम्हारी मर्जी। उधर जो अष्टवसु थे ना, जिन्हें श्राप लगा था मृत्यु लोक में आने का, उन्हें पता चल गया था कि देवी गंगा भी आई है मृत्यु लोक में और राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हो रहा है। तो अष्टवसु आए और माँ भागीरथी भगवती गंगा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूरी कथा सुना दी। वशिष्ठ ऋषि की गाय चुराई थी बड़े भाई ने, पाप का भागी सबको बनना पड़ा। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि ऐसी माता को मां बनाओ जो जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु कर दे। मां गंगा कहती हैं, ऐसी तो निर्दयी मां कोई होगी नहीं संसार में, जो जन्म लेते ही अपने बालकों की मृत्यु कर दे। लेकिन चरणों में गिरे अष्टवसु, कहते हैं मां, पुत्रों के जीवन में जब संकट आता है, बालकों के जीवन में जब विपत्ति आती है, तो मां तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आप तो जगन माता हैं, कृपा करें हमें अपना मातृत्व प्रदान करें। कहा कि ठीक है, अष्टवसुओं की मां बनने के लिए तैयार हुई हैं देवी भगवती गंगा जी। समय व्यतीत हुआ है, राजा शांतनु के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न करके प्रथम बालक का जन्म हुआ, और जैसे ही प्रथम बालक का जन्म हुआ ना, तो गंगा जी उस बालक को ले गई और अपने ही जल में, गंगा जल में डुबा दिया। प्रेम से बोलो जय माता। करनी और मंदिर हो गया टेलीविजन, और शास्त्र हो गए उपन्यास, पत्रिकाएं। घर में रामायण रखी है, भागवत रखी है, उसको नहीं पढ़ेंगे, पैसे देके उपन्यास मंगाएंगे, है ना, नाना प्रकार की पुस्तकें मंगाएंगे, उनको पढ़ेंगे। इसीलिए तो हमारा पतन हो रहा है, इसीलिए तो हम दुखी हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। के उपासक होते हैं, वो तो हीरो हीरोइनों के, एक्टर और एक्टरनी के फोटो लगा रखते हैं। बोलो जय माता दी। भाई दर्शन कर लेना कथा रूपी आईने में, हमारा जीवन कैसा है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है तो सुधार कर लेना, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो आप मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। का चित्र लगावे, राधा कृष्ण भगवान का चित्र लगावे। बालक जिस कमरे में रहे, हनुमान जी का चित्र लगावे। बालकों को चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप कहेंगे पंडित जी तो ज्ञान देने लगे। भाई मेरा तो काम ही है। प्रेम से बोलो जय माता दी। आप मानो न मानो, खुशी आपकी, मेरा तो झुकोगे। भाई लोटे में जल भरना है तो घड़े में डुबाना पड़ेगा ना, नदी में डुबाना पड़ेगा, तभी तो लोटे में जल भरेगा। और लोटा यदि ऐसे ही खड़ा रहे तो जल कहां से भरेगा। इसलिए झुकिए, अपनी श्रद्धा के पात्र को फैलाइए, और ज्ञान रूपी प्रसाद यहाँ से वितरित किया जा रहा है। इस ज्ञान रूपी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। इसीलिए तो लिखा जाता है श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ। क्या लिखा जाता है? ज्ञान यज्ञ। क्या? ज्ञान यज्ञ हुआ है, वो छिपा हुआ ज्ञान, उस ज्ञान का आदान प्रदान इन कथाओं के माध्यम से होता है। अपने श्रद्धा के पात्र को झुकाइए, झुकोगे तब मिलेगा। भाई किसी गुरु की शरण में जाओ, किसी महात्मा की शरण में जाओ, झुककर प्रणाम करोगे तभी तो आशीर्वाद मिलता है ना। लेकिन आजकल के व्यक्ति को झुकना आता ही नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। कौन झुकता है? जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो वो है जो मर जाता है। देखा होगा मुर्दे को, हाथ ऐसे करो तो वो सीधा ऐसे ही हो जाएगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्चो न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः।
सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। सूखी लकड़ी को मोड़िए टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। मूर्ख व्यक्ति से कहिए झुकिए, लड़ जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हमने देखा है माता पिताओं को अपने बालकों को लेके आती है हमारे पास में, कहती है पंडित जी है प्रणाम करो, जय करो। नहीं, मैं पुनः देवलोक में देवता का स्वरूप प्राप्त करके पहुंच गए। वशिष्ठ जी का श्राप था ना, एक जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा मृत्यु लोक में, और ऐसी माता के गर्भ से जन्म लो जो जन्म लेते ही तुम्हें मार दे। ऐसी माता मिल गई गंगा। एक एक करके 7 बालकों की हत्या हुई है, 7 बालकों का कल्याण हुआ है। 8वें बालक को लेके चली कौन? गंगा जी। कहा? जल में डुबाने के लिए। प्रेम से बोलो, पीछे वाले नहीं बोले। चली है गंगा जी। जैसे ही लेके चली ना, तो शांतनु ने कहा देवी माँ तो परम दयालु होती है, माँ के लिए पुत्र बड़ा प्यारा होता है, लेकिन तुम कैसी माता हो मेरी तो समझ में नहीं आता। तुमने 7 बालकों की हत्या कर दी, 7 बालकों का वध कर दिया। देवी तुमसे प्रार्थना है, विनती है, एक को तो रहने दो, एक को रहने दो। गंगा जी ने कहा मैंने मना किया था, मुझको टोकना नहीं, आपने टोक दिया, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, मैं चली। वहां से चली गई हैं। समय व्यतीत हुआ, उस बालक की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कराई। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के द्वारा और परशुराम जी के द्वारा उस बालक ने शिक्षा ग्रहण की है, और उस बालक का नाम हुआ है भीष्म पितामह। ये सबसे बड़े वसु थे, कर आए हैं। एक दिन ये शांतनु राजा पुनः वन में आखेट के लिए गए, शिकार खेलने के लिए गए। दर्शन किया है, किसी वीर बालक ने गंगा जी में पुल बना दिया है बाणों के द्वारा, गंगा जी के प्रवाह को रोक दिया है। बहुत बड़ा पुल बनाकर तैयार कर दिया बाणों के द्वारा। थोड़ा थोड़ा जल गंगा जी में से निकल रहा था। जैसे ही शांतनु राजा वहां पहुंचे, ऐसा प्रताप देखकर चकित रह गए। पहचाना, मैं आपकी धर्मपत्नी गंगा, और ये जो आप देख रहे हो गंगा का प्रवाह रुका हुआ है, ये बाणों के द्वारा पुल बना हुआ है, ये किसी और का प्रताप नहीं, आप ही के वीर बालक का प्रताप है, जिसका नाम है भीष्म पितामह। बालक को हृदय से लगाया है। शांतनु ने गदगद हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकर घर में आए, घर में लाकर लालन पालन किया। भीष्म जी धीरे धीरे बड़े हुए। इधर गंगा जी चली गई थी शांतनु को छोड़ के, तो शांतनु का एक और विवाह हुआ था सत्यवती के साथ। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से है बंगाली, अष्टभुजाओं वाली दुनियों के मुखड़े ही भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है जग में बड़ाई निर्मल दाता, माँ बेटे का है जग में बड़ाई निर्मल दाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना, पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेने वाली। ओ मैया
दीना सोना, ये मांगते धन और दौलत मांग दीना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, नाच